राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको सावन मास के महात्म्य का 27वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 26 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहाँ से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। और अगर आपको ये अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी सावन मास के महात्म्य को सुनने का पुण्य फल प्राप्त हो। और हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक करुण विनती है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम सावन मास के महात्म्य का 27वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में सावन मास के स्नान की कहानी आएगी, साथ ही सावन मास की सिंह संक्रांति, नदी रजोदोष, गो प्रसव का भी पूरा विधान आएगा। सबसे पहले हम सावन मास की स्नान की कहानी सुनेंगे। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। ब्राह्मण दंपति बड़े ही मिलनसार मृदुभाषी थे। पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण वे निसंतान थे। वह ब्राह्मणी गर्भवती होती थी, लेकिन तीसरे चौथा महीने लगते ही उसका गर्भ गिर जाता था। इस तरह उन्हें औलाद तो प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने अपना सभी डॉक्टरों, नीम हकीमों से इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नजर नहीं आया। तब एक बार उनके घर पर नारद मुनि आए। नारद मुनि को आया देखकर ब्राह्मण दंपति ने उन्हें प्रणाम किया, बैठने के लिए आसन दिया, खाने के लिए कंद मूल फल और शीतल जल दिया। दोनों ब्राह्मण दंपति ने नारद मुनि के चरण धोए और चरणों उद्दक को अपने सिर पर छिड़का। नारद मुनि ने उनसे कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं आपकी सेवा से संतुष्ट हुआ, परंतु मुझे आप दोनों को देखकर लगता है कि आप दोनों बड़े दुखी हैं। तब ब्राह्मण दंपति ने अपना सारा दुख नारद मुनि को बताया। ब्राह्मण ने कहा कि हे नारद मुनि, मेरी पत्नी को गर्भ ठहरता है, लेकिन तीसरे चौथे महीने लगते ही गर्भ गिर जाता है। हमने अपना बहुत इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नजर नहीं आया। तो हे मुनिवर, आप हमें कोई व्रत, उपवास, दान पुण्य बताइए जिससे कि हमारा दुख दूर होवे। तब नारद मुनि ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, पूर्व जन्म में तुम्हारी यह स्त्री पुरुष योनि में पैदा हुई थी। उस जन्म में इसने अपनी गर्भवती स्त्री को इतना मारा कि उसके पेट में ही बच्चा मर गया, और पेट में ही बच्चे के मरने से उस महिला के शरीर में जहर फैल गया, जिससे उसकी भी मृत्यु हो गई। वह महिला अपने बच्चे के दर्द से तड़प तड़प कर मर गई। उस महिला के शाप के कारण ही इसे इस जन्म में स्त्री का जन्म मिला और इसे औलाद सुख नहीं मिला। हे ब्राह्मण देव, जो पुरुष अपनी गर्भवती स्त्री पर हाथ उठाते हैं उन्हें यह पाप दोष तो भुगतना ही पड़ता है। तब वह ब्राह्मण बोला कि हे मुनिवर, आपने मेरी पत्नी के पूर्व जन्म का पूरा वृतांत सुनाया। अब आप मुझे भी मेरे पूर्व जन्म के बारे में बताइए। तब नारद मुनि ब्राह्मण देव से बोले कि हे ब्राह्मण देव, तुम भी अपने पूर्व जन्म के पापों का फल भोग रहे हो। पूर्व जन्म में तुम एक ग्वाले थे। तुम्हारे पास बहुत सी गायें थी, लेकिन तुम उन गायों को समय पर न तो पानी पिलाते थे, न ही उन्हें समय पर खाने के लिए चारा देते थे। यहाँ तक कि तुम सुबह और संध्या के समय उनका दूध भी समय पर नहीं दूते थे, जिस कारण उन गायों के बछड़े भूख से तड़पते थे। वे गायें अपने बछड़ों को दूध नहीं पिला पाती थी, जिस कारण उन्होंने तुम्हें शाप दिया। तुम उसी शाप के कारण इस जन्म में बे औलाद हो। तब दोनों ब्राह्मण दंपति मुनि के चरणों में गिर पड़े और रोने लगे। तब नारद मुनि ब्राह्मण दंपति से बोले कि हे ब्राह्मण देव, तुम दोनों उठो, मैं तुम्हें तुम्हारे दुख को दूर करने का उपाय बताता हूँ। सावन मास लगने वाला है। तुम दोनों सावन मास में नर्मदा के तट पर एक मास रहकर समय बिताओ
और रोज नर्मदा में स्नान करो, भगवान महादेव पर जलाभिषेक करो। पूरे सावन मास में स्नान, व्रत, दान पुण्य करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, सावन मास के धर्मों का पालन करो। इससे तुम्हारे पूर्व जन्म के सभी पाप धुल जाएंगे और तुम्हें औलाद सुख जरूर मिलेगा। उसके बाद ब्राह्मण दंपति ने नारद मुनि के कथना अनुसार सावन मास में नर्मदा के तट पर 1 मास रहकर स्नान किया, भगवान महादेव का जल से अभिषेक किया और सावन मास के धर्म के नियमों का पालन किया, जिसके कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में उसे सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ और वे इस जीवन के समस्त सुखों को भोगकर मरने के बाद शिवलोक को प्राप्त हुए। इस तरह आज मैंने आपको सावन मास के स्नान की एक कहानी सुनाई। अब हम सावन मास का 27वां अध्याय सुनेंगे। भगवान महादेव ने सनत कुमार से कहा कि हे सनत कुमार, सावन मास में कर्क या सिंह संक्रांति के समय जो कुछ भी दान, पुण्य, व्रत, उपवास किया जाता है उसका विधान तुम ध्यान से सुनो। कर्क से लेकर सिंह संक्रांति तक सभी नदियां रजस्वाला होती है, इसलिए उनमें स्नान नहीं करना चाहिए। किंतु जो नदियां सीधे सागर से मिलती हैं उनमें यह दोष नहीं लगता। कुछ महर्षियों के अनुसार अगस्त्य नक्षत्र के उदय काल तक नदियां रजो धर्म से रहती हैं। वे जब तक रजस्वाला रहती हैं तब तक थोड़ा जल वाली नदियां गर्मी में सूख जाती हैं। जिन नदियों की गति 32,000 हाथ से कम हो उन नदियों में कर्क संक्रांति से लेकर 10 दिन तक स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसी नदियां नदी नहीं बल्कि गड्ढा कहलाती हैं और कर्क संक्रांति के आरंभ में महानदी रजस्वाला होती है। जिस प्रकार से स्त्रियां 3 दिन तक रजस्वाला होती हैं उसी प्रकार से महानदी भी 3 दिन तक अपवित्र अशुद्ध होती है और चौथे दिन शुद्ध मानी जाती है। हे सनत कुमार, अब मैं प्रमुख महानदियों का वर्णन तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। इन नदियों के नाम सुनने मात्र से ही मनुष्य को तृप्ति और संतुष्टि और मोक्ष प्राप्त होता है। गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, वेणिका, ताप्ती तथा पयोष्ठी, ये 6 नदियाँ विंध्याचल पर्वत के दक्षिण की ओर है। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशाखा, वितस्था, ये 6 नदियाँ विंध्य पर्वत के ऊपर हैं। ये 12 महानदियाँ देव ऋषि क्षेत्र से उत्पन्न होती हैं। देविका, कावेरी, वज्रा तथा कृष्णा, ये 4 महानदियाँ कर्क संक्रांति काल में 1 दिन के लिए रजो धर्म में रहती है। गौतमी नदी कर्क संक्रांति काल से 3 दिन तक रजस्वाला रहती है। ये 9 नदियाँ नद कहलाती है। चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, यमुना, प्लक्ष, जाला तथा सरस्वती। शोण, सिंधु, हिरण्य, कोकिल, आहित, घरघर तथा शतद्रु, ये 7 पवित्र नदियां हैं जो रजस्वाला नहीं होती। गंगा, यमुना, सरस्वती, ये नदियां सभी अवस्थाओं में गुप्त रजोदोष वाली होती हैं, इसलिए ये सदा पवित्र होती है। गंगा जल मिल जाने से रजोदोष भी पवित्र हो जाता है। बकरी, गाय, भैंस, प्रसूता स्त्री, पृथ्वी का नूतन जल, ये 10 दिन में शुद्ध हो जाते हैं। रजो धर्म काल में भी ग्रामवासियों का दोष नहीं लगता। दूसरे के द्वारा जल निकालने पर भी रजोदोष नहीं होता। श्रावणी कर्म, प्रातः स्नान, विपत्ति, चंद्र सूर्य ग्रहण तथा अकाल आदि में भी रजो धर्म का दोष नहीं लगता। सिंह का सूर्य होने के समय यदि किसी की गाय प्रसूता हो तो उसकी 6 मास में अकाल मृत्यु हो जाती है। अब उसकी शांति का विधान मैं तुमसे कहता हूँ। हे सनत कुमार, तुम ध्यान से सुनो। भगवान महादेव सनत कुमार से बोले कि जिस समय गाय प्रसूता हो उस समय गाय ब्राह्मण को भेंट दे देनी चाहिए। फिर पीली सरसों तथा घी से 1008 आहुति घी तेल से व्याहृति मंत्रों से देनी चाहिए। उपवास करना चाहिए तथा ब्राह्मण को दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। सिंह राशि के सूर्य होने पर जब गाय प्रसूता हो तब अवश्य ही कुछ अनिष्ट होता है तथा उसके शमन के लिए अमावस्याम सूक्त तथा तदक्षिणों मंत्र से तिल और घी की 108 आहुतियाँ देनी चाहिए।
उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र की 10,000 आहुतियाँ देनी चाहिए तथा शांति सूक्त का पाठ करते हुए स्नान करना चाहिए। इस प्रकार से ये कर्म कर लेने पर किसी भी प्रकार के अनिष्ट होने की संभावना नहीं रहती। इसी प्रकार से यदि श्रावण मास में घोड़ी प्रसूता है तो उसके लिए भी अनिष्टि नाशन शांति कर्म करना चाहिए। श्रावण मास में कर्क की संक्रांति में घी तथा गो दान करना चाहिए। सिंह संक्रांति में सोने के छत्र का दान करना चाहिए। इस मास में श्रीधर भगवान को प्रसन्न करने के लिए घी का घड़ा, गाय, घी, फल आदि योग्य ब्राह्मण को दान करना चाहिए। भगवान महादेव सनत कुमार से बोले कि हे सनत कुमार, सावन मास सब मासों में श्रेष्ठ होने के कारण मुझे अति प्रिय है। इस मास में दिया जाने वाला दान अन्य मासों की अपेक्षा अक्षय फल देता है। अतः सावन मास में जो भी मनुष्य स्नान करता है, व्रत करता है, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होता है। चंद्रमा को जिस प्रकार से द्विजराज सूर्य को प्रत्यक्ष देवता कहा गया है, इसीलिए सिंह राशि का स्वामी सूर्य तथा कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होने के कारण इस मास में ये दोनों मेरे नेत्र हैं, जिन्हें सिंह तथा कर्क कहा जाता है। जो व्यक्ति इस मास में प्रतिदिन स्नान करता है, उसे पूरा वर्ष स्नान न करने पर भी वर्ष भर के स्नान पूरे वर्ष में किए जाने वाले शुभ कर्मों का फल मैं प्रदान कर देता हूँ। जो व्यक्ति सावन मास में स्नान करने से पहले संकल्प पूर्वक प्रार्थना करता है कि देवों के देव हे महादेव, मैं पूरे सावन मास में संयम पूर्वक रहकर जीवन व्यापन करूँगा, प्रतिदिन स्नान करूँगा, आप मेरे इस संकल्प के मध्य आने वाले मेरे विघ्नों का निवारण करके मेरी सहायता करना। तो ऐसे पुरुषों का मैं हमेशा साथ देता हूँ। सावन मास में प्रतिदिन स्नान करके महादेव का पूजन अर्थात मेरा पूजन करना चाहिए तथा सावन मास की कथा कहानियों, महात्म्यों और शिव पुराण को सुनना चाहिए। पूरे मास में यह नियम बना लेना चाहिए। हे सनत कुमार, सावन मास की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। यदि बंध्या स्त्री इस मास में स्नान और व्रत करे तो उसे दीर्घायु पुत्र प्राप्त होता है। विद्यार्थी करे तो उसे विद्या प्राप्त होती है। निर्बल को बल मिलता है, स्त्री चाहने वाले को स्त्री मिलती है, रोगी को कंचन जैसी काया प्राप्त होती है, धन चाहने वाले को धन मिलता है, बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार जो भी मनुष्य जिस कामना से यह व्रत करता है, मैं उसकी वही मनोकामना पूरी कर देता हूँ और वह इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद मेरे शिवलोक को पाता है। सावन मास में जो व्यक्ति कथावाचक से कथा श्रवण करके कथावाचक को प्रसन्न कर देता है, तो मान लो उसने मुझे ही प्रसन्न कर दिया हो। सुनने वाला कथावाचक से कथा सुनकर यदि उसे दान दक्षिणा नहीं देता तो वह बहरा हो जाता है। अतः कथावाचक का पूजन व सत्कार अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति पूर्वक सावन मास के महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, वह इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद मेरे शिव लोक को पाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस अध्याय में आज मैं आपको सावन मास के सोमवार की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आइए अब हम सावन मास के सोमवार की कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक महिला अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। जब वह छोटी थी तभी से उसमें अपने माता पिता को शिवजी की पूजा करते देखा था। तभी से वह महादेव जी की परम भक्त बन गई थी। उसका नाम कल्याणी था। जब वह 10 बरस की थी तभी से वह बड़ी समझदार हो गई थी। एक बार उसके माता पिता को किसी ने कहा कि तुम लोग पशुपति नाथ के नाम से 5 सोमवार के व्रत करो तो तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। तब उनके माता पिता ने पशुपति नाथ के नाम से 5 सोमवार के व्रत किए। भगवान महादेव की कृपा से उनको पुत्र पैदा हुआ। उसे एक भाई पैदा हुआ। तभी से इस आश्चर्य को देखकर उसमें भगवान महादेव के प्रति अटूट आस्था हो गई थी। वह छोटी थी तभी से वह घंटों बैठकर महादेव जी की पूजा पाठ जप तप करती थी। उसकी भक्ति देखकर उसके दादा दादी माता पिता को भी बड़ी प्रसन्नता होती थी।
कल्याणी घर बुलाने पर भी नहीं आती थी। उसका पूरा समय पाठशाला से पहले और पाठशाला के बाद महादेव जी की पूजा पाठ में ही बीतता था। पूरे गांव भर के सभी लोग अपने बच्चों को उसका उदाहरण देते थे। उस जमाने में 12-14 बरस में ही बच्चों के विवाह हो जाया करते थे। तब उस कल्याणी का भी 12 बरस की उम्र में ही विवाह हो गया और 14 बरस में गोना हो गया। 16 बरस में उसे एक बेटा हो गया। जब कल्याणी 20 बरस की थी तो उसके पति की अज्ञात बीमारी से मृत्यु हो गई। उसने मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और ब्याह कराया, लेकिन उसने भगवान महादेव की पूजा पाठ करनी नहीं छोड़ी। उसने छोटी उम्र में ही बड़े बड़े दुख देखे थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। इस तरह उसका समय बीत रहा था। तब एक दिन की बात है, कल्याणी महादेव जी की पूजा करके घर आई तो उसके बेटा बहू ने अपनी माँ से कहा कि माँ, क्यों इतना पूजा पाठ करती हो? तुम्हें महादेव जी ने दिया ही क्या है? मैं आज जो कुछ भी हूँ वह आपकी मेहनत से बना हूँ। भगवान महादेव जी ने तेरे लिए किया ही क्या है? तब कल्याणी अपने बेटा बहू से बोली कि बच्चों, मैंने भगवान की पूजा सेवा इसलिए नहीं करी कि मुझे बदले में कुछ मिले। मैं अपनी प्रसन्नता के लिए भगवान महादेव की पूजा सेवा करती हूँ। इससे मुझे खुशी मिलती है। पूजा पाठ करने के बाद मेरा दिन अच्छा निकलता है। जैसे एक माँ अपने बच्चों का पालन पोषण करती है और बदले में कुछ नहीं चाहती, इसी उम्मीद के साथ ही मैं महादेव जी की पूजा पाठ करती हूँ और बदले में कुछ नहीं चाहती। उस दिन कल्याणी का मन उदास हो गया। उस दिन सावन मास का सोमवार का दिन था। वह मनी मन सोचने लगी कि आज मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी भक्ति और पूजा के ऊपर मेरे ही बेटा बहू प्रसन्न करेंगे। मैंने कभी पूजा पाठ महादेव जी की इसलिए नहीं करी कि भगवान महादेव बदले में मुझे कुछ दें। महादेव जी तो बिना मांगे ही सब कुछ देते हैं। अगर मुझे जीवन में दुख संकट पीड़ा देखनी पड़ी तो मेरी किस्मत थी, मेरे कर्म थे, वो तो सबको ही भोगने पड़ते हैं। उस दिन कल्याणी का मन बेचैन होने लगा। उसने कागज पर लिखा कि बच्चों, मैं भगवान महादेव जी से मिलने के लिए जा रही हूँ। अब मैं घर तभी वापस आऊँगी जब मुझे भगवान महादेव और माता पार्वती जी दर्शन देंगे, अन्यथा मैं घर नहीं आऊँगी। अगर मैं घर न आऊँ तो तुम दोनों दुखी मत होना, समझना हमारा यहीं तक साथ था। कल्याणी ने अपने 2 जोड़ी कपड़े एक थैले में डाले और घर से निकल पड़ी। चलते चलते उसे शाम हो गई। वह एक वन में पहुंच गई। वन में घनघोर अंधेरा था। जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। कल्याणी ने सोचा कि अगर जंगली जानवर मुझे खा लेंगे तो उनका पेट भर जाएगा। मैं इसे ही अपना भाग्य समझ लूँगी। ऊपर कैलाश पर माता पार्वती और महादेव जी बैठे यह सब कुछ देख रहे थे। माता पार्वती महादेव जी से बोली कि हे देव, आपकी भक्त अपना घर बाहर सब कुछ छोड़कर आपके दर्शनों के लिए एक जंगल में आकर बैठ गई है। अब आप उसकी परीक्षा मत लीजिए। तब महादेव जी बोले कि हे देवी, इसे दर्शन देने का अभी समय नहीं आया है, लेकिन तुम एक वृद्ध ब्राह्मणी का वेश बना करके उसकी मदद करने के लिए जाओ और जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो। तब महादेव जी माता पार्वती जी को कुछ कहते हैं। तब भगवान महादेव की माया से उसी जंगल में एक झोपड़ी आ गई, जिसमें माता पार्वती जी एक वृद्ध ब्राह्मणी के वेश में रहने के लिए पहुंच गई। तभी कल्याणी की नज़र उस झोपड़ी पर पड़ी। कल्याणी झोपड़ी के पास गई और बुढ़िया वेश में माता पार्वती जी से बोली कि बहन, क्या आज रात आपकी झोपड़ी में मुझे रहने को जगह मिलेगी? सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊँगी। माता पार्वती, जो वृद्ध ब्राह्मणी के वेश में उनकी मदद करने के लिए आई थी, वो बोली कि अरे बहन, तुम्हारी जितने दिन यहाँ रहने की इच्छा हो तुम रह सकती हो। तब कल्याणी बोली कि नहीं बहन, मुझे तो बहुत दूर की यात्रा पर जाना है, मेरी मंजिल बहुत दूर है। तब माता पार्वती जी, जो वृद्ध ब्राह्मणी के वेश में थी, उन्होंने कल्याणी से कहा कि अरे बहन, तुम मुझे दुखी दिखाई पड़ती हो, तुम्हारा क्या दुख है मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं।
तब कल्याणी ने अपनी पूरी सच्चाई बताई और कहा, तो महादेव जी और माता पार्वती जी के दर्शन करने के लिए अपने घर से निकली हूँ। मैंने अपने बेटा बहू को यही कहा है। तब माता पार्वती जो वृद्ध ब्राह्मणी के वेश में थी वो कल्याणी से बोली कि अरे बहन, तुम्हारी और मेरी मंजिल तो एक ही है। मैं भी महादेव जी से मिलना चाहती हूँ और तुम भी मिलना चाहती हो, तो जो मैं कहती हूँ तुम वही करो, क्योंकि मुझे एक साधु ने बताया था, मैं भी वही कर रही हूँ। तब कल्याणी बोली कि बहन बताओ, मैं सब करने को तैयार हूँ। तब माता पार्वती ने कहा कि सावन मास का आज पहला सोमवार है। मास में कभी 4 तो कभी 5 सोमवार आते हैं। तुम भी सावन मास का व्रत, उपवास, पूजा पाठ और दान पुण्य करो। महादेव जी तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। वो अपने भक्तों को जरूर दर्शन देते हैं। तब कल्याणी बोली कि बहन, आज मैं सुबह से भूखी प्यासी हूँ। सुबह से मैंने जल की एक बूंद तक नहीं पी है। तब वृद्ध ब्राह्मणी वेश में माता पार्वती ने कल्याणी को अपनी झोपड़ी में आश्रय दिया। खाने के लिए कंद मूल फल और पीने के लिए शीतल जल दिया। दोनों बुढ़ियाएं पूरी रात महादेव जी की बातें करती रही और करते करते ही सो गई। कल्याणी को जल्दी उठने की आदत थी, तो सुबह कल्याणी जल्दी उठ गई। झोपड़ी के बाहर झरना बह रहा था। वह नहा धोकर भगवान महादेव जी के नाम की स्तुति करने लगी। जब सिर पर धूप आ चुकी तो कल्याणी वापस झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी पर आने के बाद उसने देखा कि बुढ़िया वेश में माता पार्वती जी अभी भी सोई हुई थी। कल्याणी ने मन ही मन सोचा कि यह तो कहीं से भी बुढ़िया नहीं लगती। इसके चेहरे का तेज, इसकी कांति किसी देवी की भांति चमक रही है। हाथ पैर फूल के समान कोमल है। घुटनों तक लंबे लंबे घने चमकीले केश है। तभी माता पार्वती जी की आंखें खुल गई। माता पार्वती ने पहला शब्द ओम बोला। तब माता पार्वती बोली कि बहन, रात देर से नींद आई, इसलिए सुबह जल्दी आंख नहीं खुली। कल्याणी बोली कि कोई बात नहीं। तब कल्याणी बोली कि बहन, तुम कौन हो और तुम इस घने जंगल में झोपड़ी बनाकर क्यों रह रही हो? तुम्हारे परिवार वाले कौन हैं? माता पिता कौन हैं? तुम्हारा पति कौन है? तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? तब माता पार्वती ने बुढ़िया माई को मन गणंत कहानी सुनाई। इस तरह उनका समय बीतने लगा। पूरे सावन मास में दोनों ने सावन स्नान किया, व्रत किया, भगवान महादेव जी की स्तुति करी। इस तरह सावन मास का महीना बीत गया। जब सावन मास की पूर्णिमा का दिन था, उस दिन भगवान महादेव की माया से कल्याणी देर तक सोती रही। बुढ़िया वेश में माता पार्वती असली रूप में आ गई। भगवान महादेव नाड़िया पर बैठकर झोपड़ी के बाहर झरने के पास पहुंच गए। माता पार्वती जी भी वहीं पहुंच गई। भगवान महादेव और माता पार्वती जी झोपड़ी के बाहर हंस हंस कर बातें कर रहे थे। तभी नींद में ही कल्याणी को हंसने बोलने की आवाज़ सुनाई दी। हड़बड़ा कर कल्याणी उठी तो उसे झोपड़ी में कोई दिखाई नहीं दिया। झोपड़ी के बाहर उसने आकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सामने साक्षात महादेव और माता पार्वती जी नाड़िया पर सवार दिखाई दिए। कल्याणी उनके चरणों में गिर पड़ी और अपने आंसुओं से उनके चरणों को धोने लगी। तब भगवान महादेव ने कहा कि हे कल्याणी, तू मांग, आज मैं तेरे से प्रसन्न हूँ, मैं तुझे वरदान देने आया हूँ। तब कल्याणी बोली कि हे महादेव जी, मेरी इस झोपड़ी में एक बुढ़िया माई और थी। वो भी आपके दर्शन करना चाहती थी, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दे रही। तब माता पार्वती जी ने कल्याणी को पूरी सच्चाई बताई कि वह बुढ़िया तो मैं ही थी। तब कल्याणी बोली कि हे महादेव जी, हे माता पार्वती जी, मैंने कभी आपकी पूजा सेवा इस मकसद से नहीं करी कि मुझे बदले में कुछ चाहिए, लेकिन मेरे बेटा बहू मुझसे कहते हैं कि मुझे पूरी उम्र दुख के सिवा कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं जानती हूँ मुझे आपकी पूजा और सेवा करने से जो खुशी मिलती थी वह किसी दौलत से कम नहीं थी। हे भगवान, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी आपके प्रति भक्ति हर जन्म में बनी रहे, साथ ही मेरे बेटा बहू को भी सद्बुद्धि प्राप्त हो ताकि वे भी आपकी पूजा करें। तब महादेव और माता पार्वती जी ने कहा कि ऐसा ही होगा।
तभी महादेव जी ने कहा कि हे भद्रे, हे कल्याणी, तुम एक क्षण के लिए आंखें बंद करो। उसी क्षण वह महिला अपने घर के बाहर पहुंच गई। उसने देखा उसका टूटा फूटा घर की जगह एक सुंदर महल नुमा मकान खड़ा था। झरोके में उसके बेटा बहू सोने के पल्ले में बैठे हुए थे। उन्होंने जैसे ही अपनी माँ को देखा तो वे महल से उतर कर आए और अपनी माँ के चरण पकड़कर अपनी गलती की क्षमा मांगने लगे। भगवान महादेव और माता पार्वती जी के दर्शन कल्याणी को हुए। जब ये खबर पूरे गांव में और राजा के महल तक पहुंच गई, तब राजा रानी मंत्री सहित कल्याणी के दर्शन करने के लिए उनके घर पहुंच गए। राजा रानी ने कल्याणी के चरण छुए। पूरे गांव का उनके घर पर तांता लग गया। तब कल्याणी ने उन्हें पूरी सच्चाई बताई। तब राजा ने नगर में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी सावन मास के सोमवार का व्रत करे, भगवान महादेव और माता पार्वती जी की पूजा करे, दान पुण्य करे। जो मनुष्य ऐसा करता है उनका घर धन धान्य सुख समृद्धि से भर जाता है, उन्हें दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति होती है। वे इस जीवन के समस्त सुखों को भोगकर मरने के बाद शिवलोक को पाते हैं। इस तरह आज मैंने आपको सावन मास के महात्म्य का 27वां अध्याय सुनाया, साथ ही सावन मास के स्नान की और सावन सोमवार की कहानी भी सुनाई। आशा करती हूँ ये आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें।